यहाँ अमराव जान अदा का अगला हिस्सा पेश किया जा रहा है। ये किस्सा सुनाते हुए रफीक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद अमराव जान की जगह हो और वो सारी बातें, सारे गम इसके दिल की पुकार हो। रफीक की आंखें भर आईं और इसकी जुबान थम सी गई। वो किसी तरह खुद को संभालता और कहानी जारी रखता है। मैंने दिल ही में ठान लिया था कि अब कुछ ना कुछ करना है। मैंने अपने हालात को सुधारने का फैसला किया। एक दिन जब खानम अपनी कारोबारी मसरूफियात में थी, मैंने मौका पाकर एक पोशीदा दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर अफसोस कि मेरे कदमों की आहट ने खानम के चौकीदारों को जगा दिया। यह कहकर अमराव ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। खानम को जब मेरी भागने की कोशिश का पता चला तो उसने मुझ पर सख्ती शुरू कर दी, मगर मुझे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अगर मैंने हिम्मत ना की तो हमेशा के लिए कैद रहूंगी। अमराव जान ने खानम की पाबंदियों और मुलाजिमों के दरमियान एक साजिश तैयार की, जिसका मकसद था किसी तरह वहां से फरार हासिल करना। वो जानती थी कि इस सफर में खतरात बहुत हैं, मगर इसकी आज़ादी की तमन्ना हर खौफ से बढ़ चुकी है। जान ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, एक रात जब सारा शहर नींद के मजे ले रहा था, मैंने वही किया जिसकी मैंने मुद्दत से मंसूबा बंदी कर रखी थी। मैंने खानम के घर की खिड़की से निकलने की कोशिश की। उस वक्त हवा में सर्दी की खनकी थी और दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर कदमों में तेजी थी। अमराव जान की आंखें माजी की यादों में डूब गई और इसके लेजे में दर्द उभर आया। मैं भाग रही थी, जैसे हर लम्हा मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मैंने बस भागना शुरू किया, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए। शहर के गली के किनारे पहुंचकर मैं थककर बैठ गई। मेरी सांसें फूल रही थी और दिल में खौफनाक ख्याल सर उठा रहा था कि शायद कोई मुझे दोबारा न पकड़ ले। अमराव जान ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, उस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और दिल में अज़म किया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं अपने पाँव की ताकत पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ती चली गई। जहाँ पर अमराव जान की कहानी का वो हिस्सा खत्म होता है जहाँ वो अपनी जद्दोजहद का आगाज करती है और आज़ादी की तरफ अपना कदम उठाती है। अमराव जान ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, अगले चंद दिन मेरे लिए बेहद कठिन थे। मैंने शहर की गलियों में छुपते छुपाते वक्त गुजारा। ना कोई रहने की जगह थी, ना खाने का कोई बंदोबस्त। मैं हर चेहरे से खौफजदा थी कि कहीं कोई पहचान न ले, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी किस्मत मुझे एक मस्जिद तक ले गई। वहाँ एक बुजुर्ग मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने इनके पास जाकर मदद मांगी। मौलवी साहब ने मुझे देखा और कहा, बेटी तुम कहाँ से आई हो। मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, बस अल्लाह की बंदी हूँ और आपसे पनाह की तलबगार हूँ। वो मेरी हालत देखकर समझ गए कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। इन्होंने मुझे मस्जिद के पीछे एक छोटे से कमरे में पनाह दी और मुझे कुछ खाने के लिए दिया। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन दिल में खौफ अब भी था कि कहीं मेरी तलाश जारी ना हो। कुछ दिनों तक मैं वहीं रही और मौलवी साहब के घर वालों ने भी मेरी देखभाल की। कुछ दिन बाद मौलवी साहब ने मुझसे कहा, बेटी तुम अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रख सकती। लोगों के सवाल उठने लगे हैं। बेहतर है कि तुम कहीं और चली जाओ, जहाँ कोई तुम्हें ना पहचाने। मैंने उनसे पूछा, लेकिन कहाँ जाऊं? इन्होंने मुझे एक बस्ती का पता बताया जहाँ मेरा एक नया सफर शुरू हो सकता था। जहाँ अमराव जान की कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ वो मौलवी साहब की मदद से एक नए मकाम की तरफ बढ़ती है, अपने माजी से दूर और एक नए मुस्तकबिल की तलाश में। अमराव जान ने कहा, मौलवी साहब के बताए हुए पते पर मैंने वो बस्ती ढूंढने की ठान ली। रास्ता लंबा और पुरखतर था, लेकिन अब मैंने दिल में ये अज़म कर लिया था कि कोई भी मुश्किल मुझे मेरी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। मैं बस्ती की तरफ रवाना हुई, जहां मुझे एक नया रास्ता मिलने की उम्मीद थी। कई दिन की मुशक्कत और सफर के बाद मैं एक छोटी सी बस्ती में पहुंची, जहां ना कोई मुझे जानता था और ना पहचानता था। वहां मैंने एक छोटे से मकान में पनाह ली और अपने आप को दुनिया की नजर से बचाने की कोशिश करने लगी। अमराव जान की आंखों में उस वक्त की थकन और इत्मीनान दोनों झलकने लगे। वहां मैंने एक नया नाम इख्तियार किया और अपनी शनाख्त को छुपाया। मैंने कोशिश की कि लोगों से दूर रहूं, लेकिन इस बस्ती में कुछ लोगों को मेरे बारे में शक होने लगा कि शायद मैं अपने माजी से भाग रही हूँ। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जो खुद भी बस्ती की एक रिहायशी थी, मगर वो मेरी तरह एक अजनबी थी। उसने मेरे दर्द समझा और मुझसे कहा, जिंदगी में कोई भी मौका तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस औरत की बातों ने मुझे हौसला दिया और मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का इरादा कर लिया। अमराव जान की आवाज में एक उम्मीद की झलक थी। उस औरत की मदद से मैंने उस बस्ती में एक छोटी सी मेहनत का काम शुरू किया।
जिससे मेरा गुजर बसर होने लगा। मैंने अपनी जिंदगी की कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश की और एक नया मुस्तकबिल बनाने की कोशिश में लग गई। यहाँ अमराव जान की कहानी में एक और अहम मोड़ आता है, जहाँ वो माजी से फराग हासिल करने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अमराव जान ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, बस्ती में जिंदगी किसी हद तक पुरसकून हो चली थी, मगर दिल के अंदर कहीं एक खलश बाकी थी। माजी की यादें और वो तल्ख तजुर्बात बार बार सामने आ जाते थे और मैं खुद को कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस नहीं कर पाई। मेरी जिंदगी की दहाड़ें कभी सीधी ना हो सकी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस औरत जिसका नाम सलमा था ने मेरे साथ दोस्ती कर ली थी। हम दोनों एक दूसरे के हाल दिल को बखूबी समझते थे। सलमा ने मुझे कहा कि अमराव, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी की मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारे हालात ने तुम्हें जो बना दिया है वही तुम्हारी पहचान है। अमराव जान ने एक लम्हे को रुकते हुए कहा, मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि अगर मैं अपने हालात को यहीं बदल सकती तो मैं इनके साथ जीना सीखूंगी। मैंने इस बस्ती के लोगों में अपना आप बसा लिया और वक्त के साथ साथ लोग भी मुझे कबूल करने लगे। मगर मेरी जिंदगी की एक और करवट अभी बाकी थी। एक दिन बस्ती में एक रईसजादा आया। वो शहर से आया था और बस्ती में कुछ काम के सिलसिले में मुकीम था। इसका नाम नवाब सुल्तान था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, मगर वो बार बार मुझसे बात करने के बहाने ढूंढने लगा। एक दिन उसने मुझसे सीधा सवाल कर लिया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची हो। मैंने कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी नजर से लग रहा था कि वो मेरे माजी के बारे में जानना चाहता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी का एक और बाब खोलूं। फिर मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मैं अपने राजों को महफूज रखूंगी। यहाँ अमराव जान की जिंदगी में एक नया किरदार नवाब सुल्तान का दाखिला होता है, जो इसकी कहानी को और दिलचस्प रुख दे देता है। तो नाज़रीन, अगला पार्ट हम कल सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।